बोलिए सदगुरुदेव की सर। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग ही भक्ति की खान है। हम सब एक चीज देखते हैं, हर एक आदमी धन कमाने के लिए यथेष्ट लगा है रात दिन। क्यों? वो ये जानता है कि जितने भी दुनिया में काम है वो सब पैसे से होंगे। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे पीप से, पैसे से सब काम। किसान बीज बोता है, वो जानता है फसल होगी और उससे मेरा जीवन निर्वाह होगा। बड़ी अच्छी बात है। आइए देखें भक्ति सभी गुणों को जन्म कैसे देती है, फिर वो सद्गुण हमें ईश्वर तक कैसे ले जाते हैं। ठीक वैसे ही हर आदमी काम कर रहा है, उसका मंतव्य एक है, धन आए। क्यों? धन की प्रासंगिकता क्या है? सब चाहते अच्छा आहार मिले, अच्छे आहार का आधार क्या है? पौष्टिक भोजन मिले। उसकी प्राप्ति का सूत्र क्या है? धन। धन प्राप्ति का माध्यम क्या है? भैया क्रियाएं। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिल्डर का काम कर रहा है, यही है। आज हम देखते हैं कि भक्ति से पार कैसे होगा। भगति निरूपणी विविध विधाना। भक्ति निरूपणी विविध विधाना, क्षमा दया सतशील सिखाना। इन सद्गुणों से ये पार कैसे होता है, ये भी हमें समझना है। पाप कर्मों से सदा है रहता जिसका मन मलिन। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। ये सद्गुण हमें एक सीढ़ी है, ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। इस तरह ये ईश्वर तक पहुंचने का एक आयाम है भक्ति। भक्ति से सब सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। भक्ति निरूपणी विविध विधाना, क्षमा दया सतशील सिखाना। कहने सुनने के लिए सभी कहते हैं भाई हम अच्छे आदमी हैं, पर भाई अच्छे आदमी का मूल्यांकन तो उसकी क्रियाओं के द्वारा होता है ना। ज्ञान विचार विवेक से शील संतोष समाय, नाम गहे निर्भय रहे सहज सतलोक समाय। वाह! सहज कहते हैं आराम से। जब ये सद्गुण आ जाएंगे तो आपको एक सीढ़ी मिल गई ऊपर जाने की। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति निरूपणी मोक्ष दैनी है। विविध विधाना, क्षमा दया सतशील सिखाना। एक शंका धर्मदास जी को भी हुई। साहब से विनती करके पूछे कि मन और काल पुरुष में बहुत ताकत है, तो हम
कैसे संसार सागर से पार होंगे। बड़े बड़े तपस्वियों, ज्ञानी ध्यानियों को भी मन ने समेट लिया। प्रश्न बड़ा मार्मिक था। साहब ने कहा, पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। अच्छे और बुरे का मूल्यांकन भी इसी तथ्य से होता है। धर्मदास ने बोला, पुरुष शक्ति क्या है, मायावी ताकत क्या है। पुरुष शक्ति खोडश है भाई। बोला ये 16 शक्तियां हैं, ये आ जाएगी आप में, खुद ब खुद आ जाएगी। आप सिर्फ भोजन कीजिए ना, बाकी पूरा कार्य जठर खुद करेगा। आदमी भोजन क्यों करना चाहता है? भूख क्यों लग रही है? भूख से क्या मतलब है? भोजन तो वो भी कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। भोजन तो निकट्टू निकम्मे भी कर रहे हैं। बस आपके दिमाग में ख्याल आएगा। जो बैठे हुए तोंदू हैं वो भी भोजन कर रहे हैं, और काफी मेहनत करने वाले भी भोजन कर रहे हैं। भोजन तो सभी कर रहे हैं। क्यों? भोजन क्या है? आदमी जब कार्य करता है, जैसे गाड़ी चलती है तो फ्यूल कंज्यूम होता है, इसी तरह जब आदमी काम करता है तो उसका रक्त कंज्यूम होता है। अब भूख क्या है? भूख है एनर्जी की कमी। यानी भाई गाड़ी में जब डीजल कम हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी ना, फ्यूल कम हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगी। इसीलिए जो निखट्टू बैठा है वो भी भोजन कर रहा है, क्योंकि वाइटल ऑर्गन तो काम कर रहे हैं। किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट 24 घंटे धक धक कर रहा है, सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं। इसलिए भोजन तो सबको चाहिए। आदमी सिर्फ भोजन करता है, एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आदमी को खून खुद बनाना होता तो आधी दुनिया वैसे ही मरना था, क्योंकि दुनिया में आलसियों की कमी नहीं है। पर बाकी काम जठर खुद करता है। पेट क्या करता है? पेट भोजन को डाइजेस्ट कैसे करता है वो मैं बताता हूं। पहले पेट डिसल्यूट करता है जो आपने खाया, बाद में फिर क्या होता है, प्रोस्टेट में पहुंचता है भोजन, वहां पर लिक्विड अलग हो जाता है और ठोस अलग होता है, वो मल के रूप में बाहर आता है, और जो लिक्विड है वो सीधा किडनी के पास पहुंचता है। तो किडनी में छन्नियां लगी हुई है, किडनी को शरीर की छन्नी बोलते हैं। ये विटामिन अलग, इसमें 14-15 सिस्टम है। किडनी छोटी में विटामिन अलग कर देता है, प्रोटीन अलग कर देता है, फैट्स अलग कर देता है, और ये सब 14-15 सिस्टम है किडनी में, सब अलग कर देते हैं। फिर किडनी इसको लीवर के पास भेज देती है, लीवर इसको परिशोधित करता है, फिर फेफड़े इस पर ऑक्सीजन द्वारा ब्लड बना देते हैं, और ब्लड फिर हार्ट के पास पहुंच जाता है, वहां जुड़ा हुआ है सिस्टम, वो रिकवरी कर लेता है जो हमारे शरीर में एनर्जी व्यय हुई वो। इसी तरह भोजन सिर्फ करना है, बाकी का काम जठर खुद करेगा। इसी तरह नाम करना, सद्गुण खुद आ जाएंगे। वो सुमरण से सभी सद्गुण और ज्ञान आप में आ जाएगा। जब तब संयम साधना,
सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ ना। अब जब भी ये 16 शक्तियां हैं, ज्ञान, सत्य, विवेक, संतोष, धीरज, मित्रासनता आदि ये 16 गुण है। निर्वैरता, समानता, ये सद्गुण आपके अंदर आएंगे। और दुर्गुण तो है ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं मन से। इन मिल रहे अजब विश्रामा, ये आपको सीधा खींच करके वहां ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, इस पर आज थोड़ा आपसे चर्चा करता हूं। ज्ञान, विचार, विवेक, सो शील, संतोष, समाज, नाम गए निर्भय रहे, सहज सतलोक जाए। वाह! देखिए अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि नाम अगर करता रहेगा ये उत्पन्न होते जाएंगे। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। नाम गहे निर्भय रहे, सत्य सहज सतलोक समाए। बोला सहज आराम से वहां पहुंच जाएगा। शब्द से नहीं रहे जगत, जग से रहे उल्लास, सुख सागर में घर करे सत्य नाम विश्वास। आइए देखें, अब ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान की जरूरत है क्या? हाँ है। ज्ञानी लक्षण 4 है, सुन त्यागो विस्मन, निरालम निर्ब्रह्मपुन, निर्वासिक निश्चिंत। अर्थात ज्ञान की 4 भूमिकाएं हैं। पहला वो रहेगा निरालम, निर्ब्रह्म, निर्वासना, निस्वार्थ। ये चीज आ जाएगी ज्ञान से। ये सब चीजें आपके अंदर भरी पड़ी है। बीज के अंदर वृक्ष है पर नजर नहीं आता है। इसको प्रत्यक्षीभूत करने के लिए किसान फिर बीज बोता है। इसी तरह भक्ति सभी चीजों को पैदा करने वाली है। को अस विमूढ़ जय ना है सुहाई। कहा उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जिनको भक्ति अच्छी नहीं लगती वो सबसे बड़े बेवकूफ है। भक्ति 2 प्रकार से होगी भाइयों बहनों, या तो शौक से या तो खौफ से। एक माई आई मेरे पास, बीमार थी। मैंने कहा सुमरण करो। बोला वो आप करना, मुझसे नहीं होता है। ये तो उत्तर वैसा ही था। स्कूल में जाए और मास्टर को कहे लिखाई पढ़ाई आप करो, मैं बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करना। मास्टर 1 मिनट में भगा देगा, भग जा इधर से तू। कहेगा तू पढ़ने के काबिल नहीं है। आपका बच्चा है, आपने उसको शिक्षित करने के पूरे साधन दे दिए। भाई एडमिशन करा दी, फीस भी दे दी, बच्चे को झोला भी लेकर दे दिया, पुस्तकें भी लेकर दे दी। बच्चे ने डिमांड किया छाता चाहिए, गर्मी है रास्ते में। भाई माँ ने बाप ने छाता भी दे दिया। बोला भूख लगती है तो मैं देखा यहाँ सुकृत भी जाता है, उसको फल भी दे देती है उसकी माँ डब्बे में, और पराठा भी दे देती है। बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है तो माँ वो भी दे देगी। फिर कहते साधन नहीं है, मैं स्कूल कैसे पहुँचाऊँ? भाई गाड़ी भी की हुई है, वो भी कर दिया। अगर अब वो कहे कि मम्मी मेरे बदले तू पढ़ना, तो 4 तमाचे लगेंगे। ठीक है, सुमरण तो आपको करना ही करना है। भाई सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। अच्छा सुमरण नहीं कर रहे, मत करो, तो बाकी काम भी मत करो, फिर सहज शून्य में समाज होगी। बड़ी चालाकी है, दुनिया के सब चीज़ें इंद्रियों का स्वाद लेने के लिए 24 घंटे तैयार हो, और सुमरण के लिए कह रहे हैं कि वो आप ही करो। इस तरह
भक्ति होगी दो तरह से मेरे भाइयों, या तो शौक से या तो खौफ से। शौक ये रखो कि प्रभु से मिलना है, वो हमारा अधिष्ट है। खौफ क्या रखो? अगर इस बार मैंने अपना कल्याण नहीं किया तो 84 लाख योनियों में जाऊंगा, वहां बड़ा कष्ट है। 4 खाने, 25-75 लाख साल पानी में रहना पड़ेगा। मगरमच्छ फलाना 9 लाख जल के जीव है वहां। सोचो सफर कितना खराब है। अगर आपने कत्ल कर दिया तो जेल में रहना पड़ेगा आप आजीवन। इसलिए अब की बार चूकना नहीं। इस बार ये अवसर मानव जीवन का गंवाना नहीं है। तो आइए, जब ज्ञान आएगा तो अनुरालंब आप अपने में स्थित हो जाएंगे। भय आपका खत्म हो जाएगा, वासनाएं भी खत्म हो जाएगी, निस्वार्थ हो जाओगे। देखिए कितनी ताकत आ जाती है। विचार की परीक्षा है निर्मोही निर्बंध, निशंक निवारण सोई, छूटे काल को फन। इसी प्रकार 4 भूमिकाएं विचार की है। निर्मोही, वो सोचेगा दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब विचार आ गया तो कहेगा बाप दादे बड़े बुजुर्ग सब दुनिया से चले गए, कुछ नहीं लेके गए, हमें भी कुछ नहीं ले जाना। मौत का अगर ध्यान रहे तो इंसान पाप करना ही बंद कर देगा। मौत को नहीं भूलो। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केश, ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या परदेश। वाह भाई वाह। निर्बंध हो जाएगा और अपने में स्थित हो जाएगा। इस तरह विवेक जब उत्पन्न हो जाएगा तो विवेक आपको बाध्य करेगा। जैसे आप थोड़ा सा गलत काम करेंगे, अंदर से विवेक आपको सूचना देगा, ये नहीं करो, ये अनिष्टकारी है, ये उचित नहीं है। विवेक की भी 4 भूमिकाएं। सर्वज्ञ, अगर विवेक आ गया सब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। जब भी आदमी कोई गलत करता है तो कहते हैं भैया विचार क्यों नहीं किया आपने, बस ठीक है ना। और सदा जागृत रहेगा। काफिल नहीं, सदा होशियार रहना, प्रमाद न भूलना, हमेशा चेतन रहेगा। सावधान, किससे सावधान? मन से हमेशा सावधान रहेगा। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। भाइयों बहनों, मन से बड़ा दुश्मन नहीं है, इससे आप सावधान रहना। अगर आपके घर में सांप है ना तो आप आते भी झांकते हो, जाते भी झांकते हो, उतरते भी झांकते हो, सांप तो नहीं है कहीं। आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। इस तरह मन से हमेशा अलर्ट रहना, आपका बैरी इससे बड़ा कोई भी नहीं। वो सारग्राही हुआ, दूसरे का हक नहीं खाएगा। नानक देव जी ने बड़ा सुंदर कह दिया है, हक पराया खावना, कुछ सुअर कुछ का है। आपने देखा होगा हक की कमाई पर बड़ा जोर देता हूं मैं हक की कमाई पर बड़ा जोर देता हूं। आप अनित का धन नहीं खाना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। आप गंदा भोजन क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि आप जानते हैं शरीर में विकार आ जाएंगे, रोग आ जाएंगे। इस तरह अगर अनीत के धन से खाओगे बुद्धि कुंठित हो जाएगी और बच्चे खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे और बाद में वो आपको मारेंगे बड़े होकर के। पाप नहीं करना, किसी का हक नहीं लेना, जो आप अपने लिए नहीं चाहते भूल कर भी दूसरे के साथ ना करना। आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपको कोई धोखा दे, तो आप क्यों धोखा देंगे फिर?
इस तरह शील आएगा तो क्या आ जाएगा साथ? इसकी भूमिका है जब संयम आ जाएगा तो पवित्रता आ जाएगी। आप देखते हैं जो कुंठित बुद्धि के हैं, गंदा पहनते हैं, गंदे रहते हैं, शरीर की सफाई नहीं करते हैं, और हमारे साहब तो कह रहे अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खपा। और संयम करने वाला आदमी हर काम विचार कर करेगा, शरीर की शुद्धता आंतरिक बाहर दोनों पर पूरा पूरा ध्यान कंसंट्रेट करेगा। संयम बहुत जरूरी है। तभी तो साहब कह रहे जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। ये स्टेप है ऊपर जाने के। तीसरा, गुरु की वाणी का पूर्ण विश्वास और उपदेश पर श्रद्धा। चौथा, निम्रता। सबसे है लघुता भली। अहंकार मत रखना कभी। अहंकार घृणित है। आप सोचो कोई आपको घमंड दिखाए तो आपको बुरा लगता है ना। आप अहंकार नहीं रखना, निम्रता रहना, निम्र रहना। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही धूप, घास फास सब जल जाएंगे धूप फूक की खूब। साहब कह रहे स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। सभय मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। आप सबको सम्मान देना, सबको इज्जत देना, क्योंकि सब में आत्मा और परमात्मा है, इसलिए सब में उसका रूप देखना। किसी को दुखाना नहीं कभी। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो और भी गिरजा घर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। आपको कोई घमंड दिखाए तो आपको कितना बुरा लगता है। जो आप अपने प्रति नहीं चाहते, दूसरे के प्रति क्यों उसका व्यवहार ऐसा अपना कर रहे हैं जो आपको खुद अपने प्रति मंजूर नहीं है। अवांछित जगत के पदार्थों की कांक्षा मत करना। मत देखना कि विजय बहादुर ने बहुत कीमती कुर्ता पहना हुआ है, अपने को तरसाना नहीं। आप संतुष्ट रहना। ना देख बराई चूपड़ी, ना ललचाइए जीव, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। निर्वैर। कबीर तिनखा न निंदिए। कह रहे तिनके की भी निंदा नहीं करना। आप अपने शत्रु मत बनाओ। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो बेरो यार फकीरी में। जिसमें निम्रता आती है सहृदय हो जाता है, सहृदय हो जाता है। जो आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं आप वैसा। और किसी के साथ किसी भी अवस्था में छल मत करना। कर्म भूमि है। खबरा इस संसार में दो बातें हैं, सार सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। इसलिए ये सद्गुण आपको हर अपराध और पाप से बचाएंगे। ऐसे ही नहीं कह रहे, साहब भी कह रहे हैं भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शिष्यों पे बिना ना ही पाई। नाचना कूदना ताल का पीटना, रांडिया खेलिए भक्ति नहीं। आप सहज रहो ना। सहज भाव सबन सन प्रीति।
आप गांव में भी देखते होंगे कुछ आदमी ऐसे हैं, गुण युक्त हैं, वो सहज हैं, सरल हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाह रहे हैं, वो प्रिय लगते हैं। प्रपंच में नहीं पड़ना, आप सहज वो है। बैठकर कोई विजय बहादुर की निंदा कर रहा है, आप सुनना भी नहीं। महात्मा गांधी ने एक अच्छा रूपक दिया 3 बंदरों का, बुरा मत बोल, बुरा मत सुन, बुरा मत देख। वाह क्या बात है। जहां ऐसी स्थिति वहां से उठ के चल पड़ो। कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। और जो सहज है निस्तरंग हो जाता है। ये नहीं जो मनमोजी है, कभी कुछ पहनते, कभी टोपी पहनी, कभी चश्मा, कभी फलाना। अब ऐसा थोड़ी कह रहा हूं चश्मा नहीं पहनना, चश्मे की जरूरत है, पहन लेना। चश्मा तो मैं भी पहनता हूं। धूप में काम करने जाना है तो सनरेज आंखों में आती है, पहन लिया, पर वो स्टाइल ये नहीं पहना है, आवश्यकता के अनुसार। आप सहज रहना, ओवर एक्टिंग नहीं करना। निस्तरंग, इसलिए तरंगों में नहीं घूमना। मन की तरंग मार दो तो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहां से जाएगा कहां, इतना सा बस विचार ले हो गया भजन। नाम से तो सभी ताकतें ऐसा आएगी, पैसे से सब कुछ आ जाता है। सब्जियां आ जाएगी, अनाज आएगा, कपड़े आ जाएंगे, मकान आ जाएगा, आवागमन के साधन मिल जाएंगे। वाह, साफ साफ तो कहा तुलसी जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीव से और पैसे से सब काम। इस तरह ये गुण आपको खींच करके ले चलेंगे उधर। निर्लिप, किसी में लिप्त नहीं होना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सब संग रहिए, सब संग बसिए, सबका कीजिए राम, कीजिए राम। हाँ जी सबकी कीजिए, रहिए अपने ठाम। वाह आप विवाद नहीं करना किसी से। लोग विवाद में उलझ जाते हैं। कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए, मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। लव धीरज और ध्यान से मिली समाधि 4, ये लक्षण है शून्य के। वाह ये संत विचार। एक ही जगह अपना ध्यान लगाना। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। जैसे काम ही काम, एक ही चीज में बस ध्यान होता है, काम की तरफ। सभी काम करते हुए भी वो अपना कामनी में ही पूरा ध्यान अटकाए रखता है। ये लिव लगाना। अर्थात ये 32 सब उगही 33 छिप जाए, कहे कबीर सुन गोरखा आवागमन नशा है। ये ज्ञान साहब गोरखनाथ को दे रहे। इस तरह ये 32 जब उत्पन्न हो जाती है चीजें, 800 के 32, 3300 छिप जाए। कौन 3300? मन छिप जाएगा, फिर मन की ताकत ही नहीं चलेगी, मन बलहीन हो जाएगा। आपका वैरी मन से कोई भी नहीं। याद रखना, ये आपको स्मरण कभी नहीं करने देना चाहता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और।